मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आखिरकार डॉक्टर डूम की एंट्री हो ही गई। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के डायरेक्टर लूसो ब्रदर्स, राइटर स्टीवन मैकफिली और लोकी सीरीज के राइटर माइकल वॉल्ट्रॉन ने सीक्रेट वॉर की जो कॉमिक बुक है उसको लूजली अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारा रॉबर्ट डॉनी जूनियर वाला डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा। इस कॉमिक बुक के अंदर गॉड एम्परर डॉक्टर डूम टूटे हुए यूनिवर्सेस को मिलाकर बैटल वर्ल्ड बनाता है और ये बैटल वर्ल्ड हो सकता है लोकी सीरीज में दिखाया गया जो टीवी और वॉइड है उसको मिला के बनाया जाए। इस मूवी में हम लोग को शायद ये भी पता चले कि डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में जो इनकर्जन्स हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे। फिर डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में जो एंकर बिंग वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था उसका भी काफी एक्सप्लेनेशन इस मूवी में हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो एवेंजर्स डूम्सडे ये मूवी दिसंबर 2026 में आएगी, तो वेट है इस मूवी का। एमसीयू के अंदर अभी प्रॉपर तरह से इनकर्जन नहीं दिखाया गया है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सेस के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी फेरबदल हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए द मार्वल मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर अर्थ 10005 जो कि फॉक्स का एक्चुअली में यूनिवर्स है उसके अंदर मोनिका रैम्बो चली जाती है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज होता है वो दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है। इसके अंदर एक दूसरा ही रिचर्ड रिचर्ड देखने को मिलता है। तो ये सब कैरेक्टर्स अलग अलग यूनिवर्सेस के कैरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हाँ, यही एक छोटा सा हम लोग को टीज है कि इनकर्जन हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलेगा। तो द फैंटास्टिक फोर में जो डॉक्टर डूम दिखाया गया है उसका हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता है, जस्ट हमें उसको ऐसे टीज किया जाता है, किसी दूसरे एक्टर से शूट करवा लिया होगा। तो इस यूनिवर्स का अर्थ है 828 और इस यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर को 4 साल हो चुके हैं। फैंटास्टिक फोर बने एंड सू स्टॉर्म ये डिस्कवर करती है कि उसको बच्चा होने वाला है। ये बात वो रिचर्ड रिचर्ड को बताती है। फैंटास्टिक फोर की फैमिली में ये जो बच्चा आने वाला है इसके बारे में आगे अच्छे से बात करेंगे। ओवरऑल फैंटास्टिक फोर के इंट्रोडक्शन में हमें लेटवेरिया नाम का ये एक चेयर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा नेम प्लेट रखा होता है जहाँ लेटवेरिया लिखा होता है। लेटवेरिया या लैटवेरिया जो है वो एक्चुअली में डॉक्टर डूम की सिटी है जहाँ पर वो रूल करता था। मार्वल कॉमिक्स में एक फिक्शनल जगह है जहाँ पर डॉक्टर डूम एग्जिस्ट करता है और हो सकता है जो पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम आया है वो इसी जगह से आया है। अब इस यूनिवर्स में डॉक्टर डूम है कि नहीं है ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन इस यूनिवर्स में लेटवेरिया है ये बात कंफर्म है। तो हाँ, ये तो कंफर्म है कि इस यूनिवर्स में भी कोई एक दूसरा डॉक्टर डूम एग्जिस्ट करता होगा। वहीं दूसरी तरफ सू स्टॉर्म और रीड रिचर्ड अपने बच्चे के पैदा होने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी वहाँ सिल्वर सर्फर अपीयर होती है जो कि गैलेक्टस डिवायर ऑफ वर्ल्ड्स का संदेश लेके आती है। एंड इसके बाद जो फैंटास्टिक फोर की जो टीम होती है वो सिल्वर सर्फर की एनर्जी सिग्नेचर का पीछा करते हुए जो गैलेक्टस का जो प्लेनेट होता है वहां पर जाती है। पहले तो मुझको ये प्लेनेट लगता है, लेकिन उसके बाद से इसके अंदर से गैलेक्टस का शिप निकलता है और इस शिप के अंदर ये लोग जब जाते हैं वहां पर इनको गैलेक्टस मिलता है। गैलेक्टस जो होता है वो सू स्टॉर्म को देख के तुरंत अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि सू स्टॉर्म अपना बच्चा अगर गैलेक्टस को खाने के लिए दे दे तो वो धरती वासियों को छोड़ देगा। लेकिन जो फैंटास्टिक फोर होते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं और यहाँ से एक चेजिंग सीन शुरू होती है। बहुत ही कमाल की चेजिंग सीन दिखाई गई होती है जिसमें फैंटास्टिक फोर को एक वर्म होल से होते हुए आना होता है एंड बीच में सिल्वर सर्फर जो होती है वो उनको चेज कर रही होती है एंड चेजिंग के दौरान जो सिल्वर सर्फर होती है वो एक न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल में फंस जाती है और शिप के अंदर जो हमारी सू स्टॉर्म है वो बच्चे को जन्म देती है। हालांकि थिएटर में देखने में इसको काफी ज्यादा मजा आया था। इसके बाद फैंटास्टिक फोर की टीम जो है वो अर्थ पे आती है और यहाँ पर बहुत बड़ा आउटरीच होता है जब अर्थ के लोगों को ये पता चलता है कि उनके प्लेनेट पे एक बहुत बड़ा कॉस्मिक बीइंग आ रहा है जिसका नाम गैलेक्टस है और वो उनको छोड़ सकता था बस एक बच्चे की वजह से। यहीं पर सू स्टॉर्म जो होती है वो बोलती है कि अपने बच्चे को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करेगी इस प्लेनेट के लिए और ये प्लेनेट को भी वो सेक्रीफाइस नहीं होने देगी। ये काफ़ी मेमोरेबल सीन था और इस पूरी मूवी में सू स्टॉर्म के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया गया है। एंड इसके बाद जो हमारा रीड रिचर्ड का कैरेक्टर होता है वो अपनी पूरी साइंस की नॉलेज लगा देता है हमारे अर्थ को बचाने के लिए। मूवी की शुरुआत में एक अंडे को टेलीपोर्ट करके हमें ये दिखाया गया था कि किस तरह से जो रीड रिचर्ड का कैरेक्टर है वो एक्चुअली में एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बना रहा है। आगे चल के इसी टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज करके वो गैलेक्टस के शिप तक जाते हैं और यही टेलीपोर्टेशन डिवाइस यूज करके वो अर्थ को किसी ऐसे सोलर सिस्टम लेके जाएंगे जहां पर लाइफ हैबिटेबल होगा। तो ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस पूरी दुनिया में लगा दी जाती है। एकदम बढ़िया प्लान होता है, लेकिन सिल्वर सर्फर आके इन सारे टेलीपोर्टेशन डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। लास्ट में वही न्यूयॉर्क वाला जो टेलीपोर्टेशन डिवाइस होता है वो बचता है और पूरी मूवी के दौरान जो हमारा ह्यूमन टॉर्च जॉनी होता है वो सिल्वर सर्फर की जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसके प्लेनेट के उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा होता है, काफी रिसर्च कर रहा होता है और उसको यूज करके वो सिल्वर सर्फर को ये लास्ट टेलीपोर्टेशन डिवाइस डिस्ट्रॉय करने
से रोक लेता है। आगे चल के यही प्लान बी बनता है कि यही टेलीपोर्टेशन डिवाइस से गैलेक्टस को कहीं और भेज देंगे। और हाँ, मूवी में आगे चल के एक बढ़िया सा बैटल सीन होता है गैलेक्टस के साथ। चारों के चारों फैंटास्टिक फोर बढ़िया से लड़ते हैं। स्टॉर्म अपने सारे पावर्स का यूज करके गैलेक्टस को इस टेलीपोर्टेशन डिवाइस में डालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती है। जो जॉनी होता है वो अपने को सेक्रीफाइस करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी को बचाकर सिल्वर सर्फर खुद भी अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेती है। ओवरऑल काफी अच्छा सीन था ये। लड़ने के दौरान जो स्टॉर्म होती है वो अपने काफी ज्यादा पावर्स का यूज कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। रीड रिचर्ड का कैरेक्टर काफी ज्यादा सैडली स्टॉर्म को सीपीआर दे के जिंदा करने की कोशिश करता है, बट सैडली वो मर चुकी होती है। वहीं पे बेबी फ्रैंकलिन जो होता है वो अपनी माँ के लिए रो रहा होता है, और वो उसके सीने पे जैसे ही हाथ रखता है उसकी माँ जिंदा हो जाती है। यहाँ पर एक्चुअली में जो बेबी फ्रैंकलिन है वो अपने पावर कॉस्मिक का यूज करके अपनी माँ को जिंदा करता है। सो फाइनली हैप्पी एंडिंग हो जाती है, और उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन हमें दिखाया जाता है। यहाँ पर जो फ्रैंकलिन होता है अपने मम्मी के साथ बैठ के स्टोरी टाइम खेल रहा होता है, और यहाँ उसकी मम्मी उसको स्टोरी सुना रही होती है। काफी क्यूट सा मोमेंट होता है ये। फ्रैंकलिन की एक सेकंड फेवरेट बुक होती है जिसको सू स्टॉर्म खोज रही होती है। हर्बी से वो पूछती है, तो हर्बी एक्चुअली में चार्ल्स डार्विन की ये फेमस बुक दिखाता है। चार्ल्स डार्विन की ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बुक में म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में चार्ल्स डार्विन ने डिस्कवर किया था। उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भी बताया था, और इस बुक को देखकर म्यूटेशन नाम का ही कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि सू स्टॉर्म का जो बेटा है वो एक्चुअली में फ्रैंकलिन रिचर्ड है, और फ्रैंकलिन रिचर्ड कॉमिक बुक्स में ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने फॉक्स के जो भी एक्समैन की जितनी भी मूवीज होंगी उनमें देखा होगा, और चार्ल्स डार्विन की ये जो बुक है इसके अंदर जो म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है वो पहली बार यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो काफी अच्छा डिटेल था इस मूवी में। एंड इसके बाद म्यूजिक बिल्डअप करता है सीन, और हमें ये रिवील किया जाता है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड के साथ खेल रहा है, और ये कोई नहीं विक्टर वॉन डूम है। और विक्टर वॉन डूम वन ऑफ द फेमस विलन फैंटास्टिक फोर का और मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द फेमस विलन है। स्टैनली का फेवरेट विलन है, विलन जिसने मैजिक और साइंस दोनों में महारत हासिल की है, जो कि किंग है लेटवेरिया का। और काफी ज्यादा ब्रूटल कहानी है इसकी, काफी सैड भी स्टोरी है इसकी। इसके बारे में जितनी बात करो उतना कम है। सू स्टॉर्म जो यहाँ पर साउंड सुनती है वो डॉक्टर डूम के टेलीपोर्टेशन डिवाइस का साउंड है, जो हरे कलर का रेक्टेंगुलर टेलीपोर्टेशन डिवाइस होती है, जो कि काफी हद तक मैच करती है डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जिस तरह से रीड रिचर्ड ने बनाया था। हालांकि उसमें कलर ब्लू था, लेकिन यहाँ पर कलर ग्रीन होना चाहिए। जो भी हो, हमें दिखाया तो नहीं जाता है, बस साउंड को सुनाया जाता है। और ओवरऑल यहाँ पर फ्रैंकलिन रिचर्ड जो है वो उसके फेस को छू रहा होता है, और डॉक्टर डूम के बाएं हाथ में उसका मेटालिक मास्क होता है। डॉक्टर डूम ये मास्क अपनी फेस को छुपाने के लिए करता है। उसके फेस पे कई सारे चोट के निशान हैं, और ये चोट के निशान एक्चुअली में उसके डॉक्टर डूम बनने की वजह दिखाते हैं। सीक्रेट वॉर की एंडिंग में जब सब कुछ सही हो जाता है तो डूम अपने चेहरे का मास्क जब हटाता है तो उसके चेहरे के सारे स्कार्स गायब हो चुके होते हैं। हालांकि वो कॉमिक बुक का वन ऑफ द फेमस मोमेंट्स में से एक होता है। तो ये सारे मोमेंट जो हैं आने वाले एवेंजर मूवीज में देखने के लिए बेताब हूं मैं। तो गाइस, अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं बताऊँ तुम लोग किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर बात करते हुए, तब तक लिए बाय बाय।